Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear teachers and students, I am Rubam from Gohar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की इस वीडियो में हम गौहर ग्रेड 5 यूनिट नंबर 1 सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि एक शहरी के हुकूक क्या होते हैं और उसके फ़राइज़ क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि वक्त गुजरने के साथ साथ हुकूक और फ़राइज़ में तब्दीली किस तरह से आ जाती है। तो आइए रीडिंग करते हैं। वक्त गुजरने के साथ हुकूक और फ़राइज़ में तब्दीली। वक्त और हालात के मुताबिक शहरी हुकूक और फ़राइज़ में तब्दीलियाँ नागुज़ीर होती हैं। आम हालात और हंगामी हालात में हुकूक और फ़राइज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं। मसलन हालात जंग में शहरियों की ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्की सालमियत के लिए इकट्ठे होकर हुकूमत का साथ दिया जाए। किसी वबा के दिनों में या किसी आफत, कुदरती आफात जैसे हंगामी हालात में आपस के सियासी और गुरोही इख्तलाफात को भुलाकर हुकूमत का साथ दें। जैसा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान हुकूमत शहरी हुकूक में तब्दीली कर सकती है। मसलन वबा के फैलाव में आवाम को बचाने के लिए हुकूमत बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगा सकती है। ऐसी सूरत हाल में शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हुकूमत का साथ दें और बड़े इज्तिमात और दूसरे से फासला रखने में एहतियात करें। तो बच्चों, इसमें हमें ये समझाया जा रहा है कि जो हमारे हुकूक और फ़राइज़ होते हैं उनमें तब्दीली आ जाती है और किस तरह या कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से उसमें तब्दीलियां आ जाती हैं। जैसे जंग के हालात में सिर्फ हुकूमत का तो काम नहीं है कि मुल्क की सालमियत के लिए काम किए जाएं, ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम मुल्क की सालमियत के लिए हुकूमत के साथ इकट्ठे हो जाएं और अपना काम सर अंजाम दें या अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। इसी तरह से जब कुदरती आफत आती है, जैसे अब हमारे मुल्क में सैलाब आए और बहुत से गांव उसकी जद में आ गए, तो हमारा फ़र्ज़ इसमें ये था कि हम उनकी मदद के लिए खुराक का इंतज़ाम करते और उनकी ज़रूरियात जैसे कंबल वगैरह या हमारे घरों में जो ऐसी अशिया थी जो उनके काम आ सकती थी, तो वो हम उनको डोनेट कर उनकी मदद करें। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, हम शहरियों का और एक इंसान होने के नाते ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ भी है। इसके अलावा इज्तिमात पर पाबंदी जब हुकूमत लगाती है तो वो हमारे फ़ायदे के लिए होती है, क्योंकि जब वबा फैलने लगती है तो वो ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर वबा फैलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हुकूमत इज्तिमात और ऐसी जगह पर पाबंदियाँ लगा देती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठे या मजमा बनने का डर हो और वबा फैलने का डर हो। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हुकूमत का साथ दें और जब वो कोई भी पाबंदी लगाती है तो हम उससे बाज रहें। इसी तरह अगर हम माजी में देखें तो 1947 में तक़सीम हिंद के वक्त मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करके आई। नकल मकानी मूविंग करने वालों की बहाली हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज थी। उन्हें खाना, साफ़ पानी, बिजली, सनत, घर, अस्पताल, सड़कें और बैंक वगैरह फराम करने में वक्त लगा, लेकिन जल्द ही सब कुछ तय हो गया। पाकिस्तान ने तरक्की और कामयाबी का सफ़र शुरू किया। तक़सीम हिंद, पार्टीशन ऑफ इंडिया के वक्त हर शहरी की ज़िम्मेदारी थी कि वो अपनी भी साथ एबिलिटी के मुताबिक पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने में हुकूमत की मदद करता। अब हमारी ज़िम्मेदारियां बदल गई हैं। अब हमें पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा लेना है और पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करना है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपने क्या पढ़ा कि जब पाकिस्तान बना तो बहुत से मुसलमान हिंदुस्तान से अलहदा होकर, जो हिंदुस्तान में रहते थे, जाहिर सी बात है आपको पता है पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही मुल्क था, तो जब इसकी सेपरेशन हुई तो मुसलमानों को हिजरत करके पाकिस्तान आना पड़ा। उस वक्त मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था। तो किस तरह से हुकूमत ने और लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया और मुल्क को मुस्तहकम बनाने के लिए एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर वक्त गुजारा और इस तरह से पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह पर गामज़न हुआ और हमने हर मसाइल पर काबू पा लिया। अब हमारी ज़िम्मेदारियां तब्दील की गई हैं।
اب ہمیں پاکستان کی ترقی میں حصہ لینا ہے اور پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ تحریک پاکستان کے وقت طلبہ کی ذمہ داریاں ایک آزاد ملک پاکستان حاصل کرنے کے لیے برطانوی رائج برٹش گورنمنٹ کے خلاف جدوجہد کرنا تھیں، لیکن 1947 میں پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد طلبہ کی ذمہ داریاں بدل گئیں۔ اب طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور پاکستان کی ترقی میں حصہ لیں۔ اب دنیا ایک گلوبل ولیج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ ماس میڈیا، ٹیلی کمیونیکیشن کی دنیا میں حقوق اور ذمہ داریاں بھی ماضی سے مختلف ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، وقت گزارنے کے ساتھ حقوق و فرائض۔ پہلے طلبہ کی ذمہ داریاں، جب ہماری انڈیا سے سیپریشن ہوئی یا ہم ایک الگ ملک، جب پاکستان ایک الگ ملک کی شکل میں قائم ہوا تو طلبہ کی ذمہ داریاں صرف یہ نہیں تھیں کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ طلبہ نے اپنی پڑھائی کے ساتھ، اپنی تعلیم کے ساتھ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے بھی بہت سی کوششیں کیں، لیکن آج کے دور میں طلبہ کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور پاکستان کی ترقی میں حصہ لیں۔ تو ہم پاکستان کی ترقی میں بچوں کس طرح سے حصہ لے سکتے ہیں کہ ہم اپنی تعلیم پر اچھے سے توجہ دیں، اچھے سے تعلیم حاصل کریں اور اپنے ملک کے لیے کام کریں اور اپنی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کریں۔ تو بچوں، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم پر بہت اچھے سے توجہ دیں تاکہ آپ اپنے ملک کی اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ تو بچوں، آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہمارے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقوق اور فرائض کس طرح سے تبدیل ہو جاتے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔